हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। शाम के बज रहे थे 6:30 और मैं जा रही थी फिजिक्स पढ़ने, तो मैंने सोचा कि वीडियो शूट करते हैं और मैंने स्टार्ट कर दिया वीडियो शूट करना। मैं जा रही थी ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने और मैं उसे उम्मीद से पढ़ूंगी, यकीन से नहीं पढ़ूंगी। मैं कुछ ही चैप्टर है जो यकीन से पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ये सारे चैप्टर्स बहुत बार कर रखा है। मैंने फिजिक्स पे बहुत फोकस किया है क्योंकि मेरा वो बहुत वीक था, पर अब मेरी केमिस्ट्री वीक हो गई है क्योंकि मैंने उसे टाइम नहीं दिया है और मैं इस बारी केमिस्ट्री को टाइम देने वाली हूँ ज़्यादा। और मैं फिजिक्स में वही चैप्टर्स अच्छे से करूँगी जो मेरा वीक रह गया है। और आप मैं पूछ रहे थे कि मेरा कौन सा ड्रॉप है, और मैं बता दूं कि मैं अभी 4th अटैम्प्ट देने वाली हूँ। मैंने मेरे जो फर्स्ट के 2 अटैम्प्ट थे वो पूरा वेस्ट हो गया था, तो मैंने पहली बार तो ऐसे ही दे दिया था। और सेकेंड टाइम जब मैंने अटैम्प्ट दिया था तो उस टाइम पे कोरोना आया था, तो कोरोना का टाइम था, तो मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी और मैं क्वारंटाइन थी 1-2 महीने। मतलब मेरी तबीयत इतनी बुरी ख़राब हो गई थी बुरी तरीके से, और मैंने मेरा उस साल भी पूरा वेस्ट किया था। और मेरे घर पे ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी प्रिपरेशन की हो या फिर कोई डॉक्टर हो कि मुझे बता सके कैसे पढ़ना होता है, क्या होता है। मुझे कुछ नहीं पता था, जैसे मुझे लगता था मैं वैसे पढ़ते जाती थी बिना डायरेक्शन के। मतलब एकदम डायरेक्शनलेस पढ़ाई थी और पूरी मेरी पढ़ाई बेकार गई। बस मैंने कॉन्सेप्ट पे फोकस किया था, ना मैंने प्रैक्टिस किया था, ना मैं टेस्ट देती थी। बस मैंने ऐसे ही कुछ भी मैं कर रही थी और मेरा सारा मेहनत बेकार गया था। फिर मैंने आकाश में एडमिशन ले लिया लास्ट ईयर। वहाँ गई मैं, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे स्टार्टिंग में खाने की वजह से। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मेरे मुँह से ब्लड आ रहा था। मैंने सोचा क्या हो गया मुझे, मैंने पूरा चेकअप कराया। मैं घर आई तभी मैंने मम्मी को बताया। मैं वहाँ पे कुछ भी मम्मी को ऐसी बात नहीं बताती थी जिससे मेरी मम्मी परेशान हो, क्योंकि थोड़ा होता है, पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर मैंने बताया कि मम्मी वहाँ ऐसा हो रहा था। फिर मैंने सारे चेकअप्स कराए अपने, तो कुछ नहीं निकला था। वो ब्लड क्लॉट हो गया था अंदर कहीं, और वो अचानक से वो आने लगा था ब्लड। फिर मैंने किया था वर्कआउट और मैंने ये खाया था पीनट बटर। वर्कआउट करने के बाद मैंने थोड़ी देर बाद फिर खाना में मैंने छोले भटूरे खाए थे। और ये रॉकी बहुत फनी वे में सो रहा था, तो मैंने इसकी फ़ोटो ले ली और फिर मैं चली गई सोने। सुबह के बज रहे थे 4:10, मैं सुबह 4:10 पे उठी और फिर मैंने अपना डेली रूटीन फॉलो किया था। मैं पूजा कर रही थी और मैंने सोचा कि मैं आपको भी अपना मंदिर दिखाती हूँ। ये मेरे घर के अंदर का मंदिर है और ये वो मंदिर है जो बाहर आपको अक्सर क्या दिखता है। ये भोलेनाथ का मंदिर है, मैं यहाँ रोज़ जल चढ़ाती हूँ। फिर मैंने पढ़ा श्रीमद् भागवत गीता, और ये मैंने पहले पढ़ रखा है, पर आधे से ज़्यादा मैंने पढ़ा था, कंप्लीट नहीं कर पाई थी। क्योंकि मैं चली गई थी दिल्ली और मैंने मम्मी को भी सजेस्ट कर दिया था कि आप भी पढ़ो। तो मम्मी जब पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि अब क्या ही ले जाऊँ, और मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा मैं नया ले लूँगी, पर मैं वहाँ पे नया नहीं ले पाई थी क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला। और फिर मैंने स्टार्ट किया बायो पढ़ना। मैं बायो मॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ रही थी। बायो में भी बहुत सारे चैप्टर्स मेरे हो रखे हैं। मतलब हो रखे का मतलब मैंने थोड़ा बहुत तो रिव्यू किया ही है, बट कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मेरे बिल्कुल नहीं हो रखे हैं, जैसे कि बायो मॉलिक्यूल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, बायोटेक हो गया। हाँ, ये सारे इंपॉर्टेंट और मार्क्स गेनिंग चैप्टर्स हैं, पर मेरे नहीं हो रखे थे, इसलिए मेरे नंबर नहीं आए थे। और फिर मैं इस बार सारे चैप्टर्स अच्छे से करने वाली हूँ। अभी मैं बायो मॉलिक्यूल पढ़ रही थी और फिर मेरे मार्क्स आए थे 437। आप मेरे से मेरा मार्क्स पूछ रहे थे, मेरा 437 मार्क्स था। मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था पर मेरे उतने नहीं आए। अ, मुझे लगता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पर मेरा नहीं आया। पता नहीं, मेरे से गलती हुई होगी। मैंने प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, तो मैं इस बारी वो चीज़ों पे फोकस करने वाली हूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया था बचे हुए लेक्चर्स देखना, जो मैं लास्ट डे नहीं देख पाई थी। फिर मैंने स्टार्ट किया ग्रेविटेशन का लेक्चर देखना। मेरा लेक्चर थोड़ा सा रह गया था लास्ट डे, तो फिर मैं आज उसे कंप्लीट कर रही हूँ। और मैं बता दूं कि लास्ट ईयर जब मैं गई थी आकाश में पढ़ने, स्टार्टिंग में इतना पैनिक करती थी, मैं इतना टेंशन लेती थी, क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चे इतने चिल मोड में रहते थे। मैं देखती थी कि सारे इतना चिल कर रहे हैं, और फिर मुझे लगता था कि पढ़ाई तो करते ही होंगे ये, तभी तो यहाँ पे आए हैं। और फिर मैं इतना टेंशन लेती थी कि मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ जो ऐसा टेंशन ले रही हूँ वहाँ पे, और मैं खुद को इतना अंडर एस्टिमेट करती थी। बाद में मुझे धीरे धीरे पता चला कि जितने चिल वाले हैं वो सारे ही इतना नहीं पढ़ते हैं, और जो पढ़ने वाले हैं वो दिखते ही नहीं हैं। और इसलिए मेरा वहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं बना था। मुझे वहाँ पे कोई इस लायक लगा ही नहीं, इस लेवल का लगा ही नहीं कि मैं उससे फ्रेंडशिप करूँ। तो मैं फ्रेंडशिप करती भी हूँ तो वो कुछ टाइम बाद अपने दूसरे काम, मतलब दूसरी चीज़ों में, इंजॉयमेंट में इन्वॉल्व कर लेते हैं, और मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो सकती हूँ इस वजह से। तो मैंने अपना एक जोन बना लिया था वहाँ पे, और मेरा टाइम था कि मैं मैंने लास्ट के 3 मंथ में वहाँ पे बहुत मेहनत करी थी। स्टार्टिंग में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे मेरे साथ, तो फिर मैं सुबह में 7-8 बजे तक ब्रेकफास्ट करके सोती थी, और फिर मैं 2 बजे तक उठती थी, और फिर मैं थोड़ा फ्रेशन अप होके सब चीज़ नहा वहा। मेरा टाइम टेबल वहाँ पे ये था कि मैं सुबह 7 बजे
8 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट करके सोती थी और मैं 1-2 बजे तक उठती थी और फिर मैं फ्रेशन अप होके फिर मैं थोड़ी देर बाद खाना खाती थी और मैं पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी अपना, और मैं पूरे शाम से लेकर सुबह तक पढ़ती थी। रात में डिनर करती थी और फिर मैं 3 बजे के करीब थोड़ा सा कुछ स्नैक्स अपने लिए कुछ बनाती थी, ओट्स या तो फिर मैगी। अभी मैगी बहुत कम कर दिया था मैंने ज़्यादातर हेल्दी फूड ही रखा था नाइट में। और फिर सुबह में मुझे भूख लग जाती थी तो फिर मैं सुबह में ब्रेकफास्ट करके और थोड़ी देर बाद मैं सो जाती थी। और फिर मैंने वही सोचा कि मैं उसी तरीके से इस साल भी पढ़ाई करने वाली हूँ। 6 महीने तक पढ़ूंगी तो मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा और अच्छा नंबर भी आएगा। और ये मेरे कपड़े के साथ खेल रहा है। रॉकी जो है वो 3 महीने पहले ही हमारे घर पे आया है। इसके पहले वो जहाँ था वहाँ पे उसकी केयर बिल्कुल अच्छे से नहीं की गई थी। वहाँ पे इतने सारे डॉग्स थे और वो ठीक से फीड भी नहीं कर पाते थे सारे डॉग्स को, और उसमें से रॉकी था जो कि बहुत कमज़ोर हो गया था। और फिर ये 3 महीने पहले आया, कुछ लोगों ने अडॉप्ट किया कुछ डॉग्स को और ये हमारे घर पे आया। और स्टार्टिंग में इसे इतना लूज़ मोशन और वॉमिटिंग होता था, पर अब धीरे धीरे ये इम्प्रूव कर रहा है और कुछ टाइम बाद ये अपने ब्रीड्स के डॉग्स की तरह हेल्दी हो जाएगा, मोटा सा हो जाएगा ये। और इतना ज़्यादा इमोशनली इससे कनेक्ट फील होता है कि ऐसा लगता है कि मैं घर से जाऊँगी तो मुझे मम्मी के बाद सबसे ज़्यादा इसी की याद आने वाली है। और पहले तो इससे बहुत डर लगता था, पर अब मुझे इससे बिल्कुल डर नहीं लगता है और इसकी वजह से मुझे अब दूसरे डॉग्स से भी कम डर लगता है। और फिर मैंने फॉर्मूलाज रिवाइज़ किया, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करने गई। और मैं पहले फॉर्मूलाज रिवाइज़ कर लेती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जाती हूँ, क्योंकि फॉर्मूलाज रिवाइज़ किए बिना क्वेश्चन सॉल्व करने पे लगता है कि क्वेश्चन ही मुझे नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें फॉर्मूलाज ही याद नहीं होता। अगर फॉर्मूला याद होता है तो फिर अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो वो कॉन्सेप्ट की कमी की वजह से होगा, जो कि मैं बाद में क्लियर करूँगी। मैं उसे टिक करके रख लेती हूँ। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। मैंने सिर्फ सेक्शन सी तक ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और फिर मैंने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक पढ़ना। ऑर्गेनिक में आईपीएससी का लेक्चर देख रही थी वन शॉट उम्मीद से। मैंने ऑर्गेनिक भी कर रखा है। मेरी केमिस्ट्री में सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक ही वीक है, जिससे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। मैंने टाइम ही नहीं दिया अभी तक और मैं अभी ऑर्गेनिक कर रही हूँ। ऑर्गेनिक में मैं आईपीएससी कर रही हूँ, वो भी वन शॉट से ही कर रही हूँ। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं फुल वीडियोस डालूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं अपने शेड्यूल भी शेयर करूँगी आपसे। और मेरा कोई ऐसा प्लान, आप मेरे से प्लान पूछ रहे थे कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, तो मेरा ऐसा कोई फिक्स प्लान नहीं है। मैं प्लान चेंज करती रहती हूँ। बस मुझे ये है कि मुझे रोज़ पढ़ना है और प्रॉपर टाइम देना है पढ़ाई को, और सिलेबस कंप्लीट होते रहना चाहिए। अभी मैं सिलेबस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि एक बार सिलेबस कंप्लीशन की तरफ बढ़ने लगता है तो कॉन्फिडेंस आने लगता है और फिर उसकी वजह से प्रिपरेशन और बूस्ट हो जाती है। तो मैं अभी उस पर ही फोकस कर रही हूँ। मैं अभी कुछ टाइम के बाद से और अच्छे से आपसे शेयर करूँगी कि मैंने क्या पढ़ा है और क्या चीज़ें मेरी हो गई हैं और क्या बाकी है। मैं हर चीज़ शेयर करूँगी। आप मेरे से आइडियाज़ ले सकते हो, पर उसके आपको अपना अपना तरीका ढूंढना होता है कि आप कैसे करना चाहते हो। बस आप मेरे से आइडियाज़ लेना। और वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर आप लोग इतना मुझे प्यार दे रहे हो तो थैंक यू सो मच।